बहुत शानदार। आप सब लोग मुझे इस तरह निहार रहे हैं। हालांकि आप लोग देख मुझे जरूर रहे हैं, लेकिन टांग के नीचे से मैडम को घूर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब मैं एक बात बता दूं, इनने बताया कि बम आने वाला है। इस हरीश हंगामा का फोन परसों के दिन रात को 11:15 बजे मेरे पास में आया। मैं अर्धरात्रि में घोर निद्रा में सो रहा था। 3 बार घंटी बजने के बाद मैंने हड़बड़ाकर इसका फोन उठाया। उस पर लिखा था हरीश हंगामा। मैंने जोरे रात को 11:15 बजे फोन लगाता है, ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है। तो इस पट्टे ने बोला कि बम तुझे फूटना है। हो गया। मेरे की हंगामा की क्या आफत आ गई कि मुझे फूटना बहुत जरूरी है। इनने कहा कि ऐसी आफत आ गई कि बम साहब आपके बिना काम नहीं चलेगा, कल आपको पालका में फूटना है। मैंने कहा मैं बम हूँ, मैं ऐसे नहीं फूट सकता। ये बताओ कि मेरे इंतजाम में फुलझड़ियाँ कितनी मंगाई गई। इस पट्टे ने बोला कि गांव वाले के पास बजट कम था, इसीलिए एक ही मंगाई है। मैं एक में ही संतोष कर लूंगा। पर यह बताओ कि कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं। इस पट्टे ने बताया कि इंदौर से दिनेश पाठक वीर रस के कवि आ रहे हैं। मैंने कहा तब तो बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम है। दूसरा नाम बताया उदयपुर से शिव हिंदुस्तानी आ रहे हैं। मैंने तब तो और बड़े बजट का कार्यक्रम है। इन्हें बताया कि बंबई से पवन अलबेला आ रहा है। मैंने कहा तब तो और बड़े बजट का कार्यक्रम है। फिर इन्हें बताया कि उज्जैन से टड़टड़ी फुलझड़ी आ रही है। मैंने कहा तब तो और बड़े बजट का कार्यक्रम है। एक काम करना यार, हंगामा तो वो जो फुलझड़ी आ रही है उससे मुझे तू 200 रुपये कम दे देना। तो ये पट्टा बोला कि वो तो 100 रुपये में ही आ रही है। मैं एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को देख के अपना मौसम तय करता हूं, क्योंकि मेरा मौसम ही 45 मिनट में बनता है। आपको शंका हो तो बोले मैडम से पूछ लो। अपन तो क्या मौसम के कवि हैं और घंटों यही बात करते हैं। लेकिन अपन आज लक्ष्मीपति के दरबार में बैठे हैं। दोस्तों मैं आज आपको वो चीजें परोस के जाऊंगा। हालांकि मैं लाखों की भीड़ का कवि हूँ, आज मजबूरी में फंस गया हूँ, क्योंकि 2 घंटे से हम भी यही काम करते थे। 2 साल हो गए कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई। मैं हरीश हंगामा और ग्राम पालिका के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ और गांव के पूर्व सरपंच साहब से मैं बहुत आकर्षित हुआ हूँ। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि पूरे ग्रामवासियों का कार्यक्रम है। मैंने कहा सरपंच साहब आप चिंता मत करना, हम भूतपूर्व को वर्तमान बना देते हैं और आपकी निष्ठा और भक्ति को देखकर मैं लक्ष्मीपति के चरणों में प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्ति से अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप ताली बजाओ, माल अच्छा होगा तो गली में जाके बिकेगा। आपको जहाँ उचित लगे वहाँ आप ताली बजाना। 4 पंक्तियां मैं लक्ष्मीपति के दरबार में और भगवान देव नारायण की शान में पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आज 56 भोग का अनुष्ठान इनको लगा है। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि सत्य से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, सत्य से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, आचरण से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता। यूं तो हजारों मुल्क है दुनिया में यारों, यूं तो हजारों मुल्क है दुनिया में यारों, पर भगवान लक्ष्मीपति और भगवान देव नारायण के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। भगवान लक्ष्मीपति और भगवान देव नारायण के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता।
अब मैं यहाँ से अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, कि आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, ये मानो कि हम बहुत बड़े मनोयोग से बैठे हैं और ताली बजाकर इतना बता दो यारो कि यहाँ मुर्दा लोग नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। बोल लक्ष्मीनाथ भगवान की, बोल देवनारायण भगवान की। चिंता ही मत करो, सारे देव मेरे अंदर समा चुके हैं। आपको मालूम नहीं है, पिछली बार की बात है, ये शिव हिंदुस्तानी ने मेरा नाम लिया था बम। भाई साहब, बम का नाम सुनने से ही अफरा तफरी मच जाती है। ये पट्टा उज्जैन के मेले सिंगर के मेले में फंस गया। दोनों पति पत्नी साथ गए थे, नागा बाबा की जमात में घुस गए, एक लंगर में खाना खाया, इसकी धर्म पत्नी का हाथ इसके हाथ से छूट गया। 2 दिन हो गए, ये पसीने में तर हो गया। अपनी मैडम को ढूंढे, वो मिले ही नहीं। जैसे ही हिंदुस्तानी ने बम को देखा कि यार बम है, तो समझ लो कि बहुत दम है। ये पट्टा मेरे पास आया कि बम साहब मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने कहा मेरे पास हर समस्या का हल है, ये बताओ कि कौन सी मुसीबत ने तुम्हें घेर रखा है। इन्होंने कहा कि तुम्हारी लाड़ी को मैं लेके मेले में आया था और नागा साधु की जमात के अंदर घुसा, एक लंगर में खाना खाया, उसका हाथ छूट गया। आज 3 दिन हो गए, वो मिल नहीं रही है। मैंने कहा पट्टे चिंता मत कर, इस चीज का मेरे पास सुपर इंतजाम है। यहाँ पर लिखा है पुलिस सहायता केंद्र, जा पट्टे वहां जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कर। इसने कहा कि मैं नदी में छलांग लगा सकता हूँ, मैं खाई में कूद सकता हूँ, पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता हूँ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है शिव? इसने बताया कि मेरे काका जी की एक मोटरसाइकिल 6 महीने पहले खो गई थी। मैंने कहा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? इनने कहा कि कराई थी। मैंने कहा पुलिस वाले ढूंढ के लाए? इनने कहा कि लाए। तो मैंने कहा इसमें क्या तकलीफ है? इनने कहा कि मैं खाई में छलांग लगा सकता हूँ, अंधे कुएं में कूद सकता हूँ, पर मैं मेरी लाड़ी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे काका जी की मोटरसाइकिल को वो ढूंढ के ले आए, पर सारे पुलिस वाले ने उसको 15 दिन चलाई। ये पालिका वाले को हो सकता है कि सुबह तक समझ में आए। इधर सारे पुलिस थाने वालों ने उसको 15 दिन चलाई, तो बम साहब आप बताओ मैं आपकी लाड़ी की रिपोर्ट कैसे दर्ज करवा सकता हूँ? थानेदार साहब ने भी उसको चलाई। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है और वास्तव में ऐसे आदमी के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई, हालांकि मैडम को बहुत अच्छी समझ में आ रही। मैडम ने लिपस्टिक इतनी लगा रखी इतने में गाँव में भैरू महाराज के 2-2 चोले चढ़ जाए। ये भाई साहब को करंट आने लगा है और ये करंट रात के 12 बजे के समथिंग आता है। अपना तो धीरे धीरे मौसम बनता जा रहा है और आप लोगों का भी 100% बनवा के ही बतलाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वो यही कार्यक्रम होता है। भाई साहब आपको मालूम नहीं है, पास में अंकल जी बैठे, उनको पूरा परमानंद की अनुभूति हो रही है। कवि सम्मेलन चीज क्या है भाई साहब? हालांकि यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, अभी गौशाला की भी बात चली थी, वहां से एक इनाम आया था 100 रुपए का। हालांकि भाई साहब मैं भी वो संगठन का कार्यकर्ता हूँ कि जहाँ जाता हूँ मैंने इस पट्टे से उठा के नहीं आया हूँ कि तू क्या देगा, लेकिन भाई साहब मैं आपको सशक्त प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं लाखों की भीड़ में फटने वाला वो बम हूँ, मैं आज उसको तिलांजलि देने जाता हूँ। एक बात कह देना चाहता हूँ कि शहरों में कविता धन सुनता है, लेकिन गांव में कविता आपका मन सुनता है। मैं ऐसे हजारों रुपया को कुर्बान करना चाहता हूँ बाबा देव नारायण जी के स्थान पर। तब मैं कुछ 4 पंक्तियां आपको निवेदित करना चाहता हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको भाई साहब, पिछली बार एक कवि सम्मेलन था, वो था जयपुर के अंदर। मेरे साथ में ये मैडम थी और मैडम ने कहा कि अपन नहीं जा सकते जयपुर। बम साहब आपको मालूम नहीं है, रतलाम के अंदर हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं
अपने बात की ताकत थी कि अपन जयपुर कवि सम्मेलन में जा सकते। मैंने कहा मैडम तुमने मुझे नहीं जाना है, मेरा नाम बम है, आप मेरी शक्ति को पहचानना। मैं मैडम को लेके स्टेशन की ओर बढ़ा, लोगों में अफरा तफरी मच रही थी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, पुलिस वाले डंडे लेके उनके पीछे भाग रहे थे। मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरी आंखें चकरा गई। मैं उस भीड़ में जोर से चिल्लाया, मैंने कहा हटना भाई, बम बम बम। सारे लोग हट गए। मैं स्टेशन की टिकट पे पहुंचा और 2 जयपुर की टिकट फंसा लाया। मैडम खुश हो गई कि 20,000 का लिफाफा अपना पक्का हो गया। इन्होंने कहा कि वास्तव में बम है तो बहुत दम है। अब भाई साहब ने जैसे टिकट लेके आया और इन्होंने ट्रेन की कंडीशन देखी, लोग उसको पकड़कर खड़े थे, कोई इधर खड़ा था, कोई उधर खड़ा था, दरवाजों पर नाम निशान नहीं दिख रहा था। इन्होंने कहा कि तुम टिकट तो ले आए बम साहब, ट्रेन की कंडीशन देखो। जैसे ही मैंने ट्रेन को देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। भाई साहब मैंने जेब में जैसे ही हाथ डाला, एक प्लास्टिक का सांप निकाला और जैसे ही हवा में लहराया, मैंने कहा हटना भाई, सांप सांप सांप। तो सारे लोग हट गए। मैं मैडम को लेकर बर्थ पे चढ़ गया। मैडम खुश हो गई, हम एक चद्दर ढककर सो गए। सुबह 6 बजे एक गर्म चाय वाला आया, चाय 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 गरम। मैंने कहा भाई साहब 4 कट फंसाना। उसने जैसे ही देखा कि यार एमपी का मालूम होता है कि भाई साहब 4 कट कैसे। मैंने कहा 2 कट के ऊपर रह जाएगी, 2 नीचे चली जाएगी, अपना मौसम बन जाएगा। भाई साहब जैसे 4 फंसाई और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब गुलाबी नगर जयपुर आ चुका है। उन्होंने कहा कि माफ करना साहब ये तो रतलाम है। मैंने कहा बेवकूफ धतूरा पी के चाय बेचता है, कल हम इस डिब्बे में 4 बजे चले थे, तब भी ये रतलाम था और आज भी रतलाम है। तो उसने कहा कि माफ करना साहब, कल इस डिब्बे में सांप निकल आने के कारण रेलवे वालों ने इसको यही काट दिया। वाह वाह क्या बात, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। अरे आनंद क्यों नहीं आएगा, आनंद किसी के बाप का गुलाम थोड़ी है। नहीं आए तो पूरी रात में, नहीं तो करोड़ों करोड़े आए। हमारी बागली में ऐसी कहावत है, 4 पंक्तियां आपसे मैं जुड़ना चाहता हूँ। और यहाँ कुछ गोशाला और ऐसे लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश क्या चीज है। कि मैं माँ भारती के बंधन का गायक हूँ। मैं माँ भारती के बंधन का गायक हूँ। रक्षा करता मातृभूमि का नायक हूँ। रक्षा करता मातृभूमि का नायक हूँ। मैं पूर्वजों की त्याग तपस्या का पुण्य कर्म हूँ। मैं पूज्य सनातनी हिंदू धर्म हूँ। मैं स्वतंत्र भारत की अमर कहानी हूँ। मैं सुखदेव, राजसिंह और राजगुरु भगत सिंह की जवानी हूँ। और जब जब दुश्मन देश पर हाथ उठाएगा, देश भक्तों के हाथ वो मारा जाएगा। उठी जो भारत में उंगली तो तेरा भूगोल बिगाड़ देंगे। उठी जो भारत में उंगली तो तेरा भूगोल बिगाड़ देंगे। और अब की बार मैंने इस मुल्क की ओर देखा तो पाकिस्तान से कराची तक तिरंगा ही तिरंगा गाड़ देंगे। पाकिस्तान से कराची तक तिरंगा ही तिरंगा। अब ये बात तो अपन कह सकते, मैं तो आपको जांच रहा था कि आपके अंदर देशभक्ति कितने परसेंटेज में है। मेरे को लग गया कि आप अंदाज चाहिए। और अंदाज एक बात मैं आपको बता दूं, भाई साहब आप इनाम बाद में दे देना, पहले आप कार्यक्रम को सुन लो। हाँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला है कि यार कम से कम घंटा 1.5 घंटा कार्यक्रम बम साहब आपका होना चाहिए। और आपके अंदर अगर ये चीज हो तो मैं सुनो, ये आपके गांव के एक सुरेश रेवाड़ी और राजू रेवाड़ी है, उनने हमारी सेवा आज बहुत भयंकर की भाई साहब खाने में। उन्होंने कहा बम साहब और लो, बम साहब और लो। मैं मना ही नहीं करूं, मैं लाया इतने तबियत से खाना खिलाया भाई साहब ने। पिछली बार पशुपतिनाथ के मेले में कवि सम्मेलन पढ़ने गया था, ये दोनों पट्टे अपने पूर्व सरपंच साहब के साथ वहां चले गए। अब इन्होंने साहब मेरे को वहां देख लिया, ये सरपंच साहब से शर्त लगाए कि सरपंच साहब शर्त लगाओ, ये वही शाहजहांपुर का बम है जो फलानी जगह रतलाम में भी फटा था।
ये चित्तौड़ में भी फटा था और सारे देश में फटा था। तो सरपंच साहब ने की कि ये बम हो ही नहीं सकता, 500 की ठोकरी। अब इनने साहब पीछे से आवाज लगाई कि बम। मैंने कहा यार पशुपतिनाथ के मेले में भी नहीं छोड़ा। मैंने जैसे ही पिछवाड़े से पलट कर देखा, मैंने कहा वाह यार राजू रेवाड़ी और सुरेश रेवाड़ी सरपंच साहब के साथ में हो। मैंने कहा तुमने ये अच्छा किया, काश तुमने मेरा पिछवाड़ा देखकर पहचान लिया, काश तुम मेरा अखबाड़ा देख लेते तो। इन्होंने कहा कि बात ये नहीं है बम साहब, 500 की शर्त लग गई है। मैंने कहा किस बात की लग गई है? तब ये मैडम स्कूटर लेकर खड़ी है, आप इससे पूछ के आओ कि शादी के बारे में इसका क्या विचार है। भाई साहब मैं हिम्मत जुटाकर गया, मैंने कहा आपको मैं ही मिला था। इन्होंने कहा कि अगर आप उससे नहीं पूछ के आओगे तो हम सारे चित्तौड़ में कहेंगे कि ये तो फुस्सी बम निकला। भाई साहब मैं जैसे ही मैडम के पास में गया और इतनी खूबसूरत थी, मैंने जैसे ही कहा, मैंने कहा मैडम नमस्ते। उसने धीरे से कहा नमस्ते। मैंने कहा यार अपना काम बन जाएगा। मैंने कहा मैडम आप बहुत खूबसूरत हो, भगवान ने आपको फुर्सत में तराश कर बनाया है, ये बताओ कि तुम इस हिंदुस्तान में शादी किससे करोगी? तो उस मैडम ने कहा कि मैं किसी करोड़पति से करूंगी। मैंने कहा मैडम मुमकिन नहीं है, हिंदुस्तान में तुम्हें करोड़पति नहीं मिलेंगे। तो उस पट्टी ने कहा कि मैं 50-50 लाख वालों से करूंगा। मैंने कहा गजब की चालू कंडीशन की है यार। मैंने कहा मैडम ये भी मुमकिन नहीं है, यहाँ तो 50-50 वाले भी नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि 4 25-25 वालों से कर लूंगी। मैंने कहा गजब की चालू है। इतने में वो सुरेश रेवाड़ी और राजू रेवाड़ी खड़े हो गए कि बम साहब रुको। मैंने कहा क्या मामला फंस गया? तो ये 15 पे आ जाए तो हमको बता देंगे। ये 15 पे आ जाए तो हमको बता देना। मैंने कहा किस लिए? तो हमारे गांव के पूर्व सरपंच साहब को फिर से इस क्षेत्र में आना है और हमारे गांव में कम से कम 75 कुंवारे हैं, ऐसे धीरे धीरे उनका इंतजाम करना है। तो 75 पे अपनी हाँ कर देना, 15 पे अपनी हाँ कर देना। मैंने कहा रेवाड़ी हो, मैं इतनी देर से यूं मगजमारी कर रहा था, 20 में मैं ही नहीं हाँ कर लूंगा। मामला कहाँ से सुधर जाए, कहाँ से? ये भाई साहब एक बैठे थे, इन्होंने बताया कि साहब हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाने ऐसे चलने लग गए कि जिनको, हालांकि वो कोर्स मेरा था पर आज मैं पहली बार ही इनसे मिला हूँ। तो इनने ऐसे ऐसे गाने बताए कि साहब हम घर में बैठ के उनको सुन ही नहीं सकते। कि छत पे सोया था बेनोई, मैं कली थने समझ कर सो गई, मुझको राणा की माफ करना, गलती महाराज से हो गई। तो भाई घरों नीचे बिस्तर करे तो ऊपर क्यों गए? मैं जब जब तुझे पुकारूं तो दौड़ी आई नदिया किनारे, तो कोई घर में सुखलो भरी होना कहीं। लेकिन गाने चल रहे, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैंने कहा यहाँ भी मजदूर कर ले। एक राजा को रानी से प्यार हो गया, अब राजा को रानी से नहीं होगा तो मेतरानी से होगा। पर लोग गाने बज रहे साहब, आनंद देखो, दादा को आनंद ना, ए माँ हम तेरे दूध का कर्ज उतार देंगे। तो माने की पहला वो दूध डालो 2 महीना से ढोकी जो होगा तो दिया, बाद में कर्ज उतार ले। एक नेताजी बोल रहे थे कि हम घंटे कराची में गाड़ देंगे, हम पाकिस्तान में गाड़ देंगे। बोले कि रेवा दे, तारा बाप का बिगड़ेगा, पहला पहले का फोटो उखाड़ ले, उसको काट दे। अरे चलो, इनका कहना है देखो मेरे को कोई बीच में टोक देता है तो मैंने कार्यक्रम चालू नहीं किया। भाई साहब मैं आपको कुछ देशभक्ति की कुछ 2 कवित्री को ना, आप चिंता मत करो, इनमें से अगर एक भी कम हो गया। हालांकि यहाँ पे जितने लोग गए हैं इनको मैं श्राप देना चाहता हूँ कि जिस काम की सोच के गए वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ। और आपको मालूम भाई साहब तो ब्राह्मण का कोई मौसम तोड़ दे तो कहीं की खानागार की टप जाती है। हाँ आप तो ध्यान दो भाई साहब, 1-2 कविता मैं आपके बीच में सोचना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि मामला कविता का है। मैं कोई हास्य में तो पूरी रात भर कर सकता हूँ, लेकिन एक आदेश हुआ है भाई साहब का, तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अभी हमारे अयोध्या के अंदर जो भगवान भव्य श्री राम का जो मंदिर का निर्माण चल रहा है और इसके लिए कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी है,
एक कौमी एकता की बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगर आपको वो बात पसंद आए तो आप जरूर ताली बजाना कि कब काशी ने काबा जाकर के दीवारें तोड़ी है, कब काशी ने काबा जाकर के दीवारें तोड़ी है, हमने कब मक्का की मस्जिद या मीनारें तोड़ी है, और शीश झुकाकर जो भी आया उसका सत्कार किया हमने, और दुश्मन की भी भूल की बातें सबको प्यार किया हमने। और हिंदू वो है जिसने थामा सकल विश्व को बाहों में, हिंदू वो है जिसने थामा सकल विश्व को बाहों में, और मुस्लिम से ज्यादा हिंदू है हाजी की दरगाहों में, हिंदू से मुस्लिम से ज्यादा हिंदू है हाजी की दरगाहों में, और अपना झगड़ा नहीं रहा है मस्जिद के मजारों से, और जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों, और जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। एक मिसाल कायम कर दो तुम भी भाईचारे की, और अपने हाथों से रख दो मंदिर की नींव हमारे की। अगर तुमने ये काम किया एहसान तुम्हारा मानेंगे, अगर तुमने ये काम किया एहसान तुम्हारा मानेंगे, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई के इस नारे का हम सब जानेंगे। और लेकिन अगर खुदा मानोगे तुम हत्यारे बाबर को, लेकिन अगर खुदा मानोगे तुम हत्यारे बाबर को, और बाबर की तुलना में रखोगे हमारे करुणा सागर को, तो फिर जैसा भी होगा हम वैसा कदम उठाएंगे। और है सौगंध हमें राम की, अब तो मंदिर भव्य बनाएंगे, अब तो मंदिर भव्य। जय 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 जय। 8 पंक्तियां और मैं मोदी के नाम देना चाहता हूँ कि वो देश का हमारा प्रधानमंत्री है। स्वागत है। अगर एक भी कम हो जाए तो गिन लेना। इन सब का मौसम बन रहा है। स्वागत है, स्वागत। मैडम का ही बना रहा हूँ उधर से आवाज। हाँ, देखो कोई अच्छी, देखो साहब अगर आप कह देते हो तो मैं 1 मिनट में शहीद हो सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक कविता आपको और सुनो। स्वागत। कि अवध में गूंज रही आवाजें छीनी और हथौड़े की, कि अवध में गूंज रही आवाजें छीनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये तापे हैं अश्वमेध के घोड़े की, लगता जैसे ये तापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। अरे जिन्हें प्राण का भय है वो पूजा कर ले वे तस्वीरों की, जिन्हें प्राण का भय है वो पूजा कर ले वे तस्वीरों की, जिन्हें प्राण का भय है वो पूजा कर ले तस्वीरों की। और हमें तो अयोध्या में मंदिर भव्य बनाना है श्री राम का, और इसके बाद सीधे जाना है काशी मथुरा, और अखिल विश्व में केसरिया लहराना है, और राम काज करके फिर हमें काशी मथुरा जाना है। तब मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूं, और इसके बाद मैं बिल्कुल तत्काल कर दूंगा बिना किए कि आज सियासत। भाई साहब अगर आपको बात अच्छी लगे तो ये कविता ऐसी है कि आखिरी तक आपकी तालियां चलनी चाहिए, तालियों की ये कविता है। और आपके बीच में मैं एक देशभक्ति की कविता देना चाहता हूँ कि आज सियासत बंद हो गई डरते डरते जिले की, दुनिया भर ने नाप देख ली 56 इंच के सीने की, और भीमगढ़ का डर छाया है दुर्योधन शासन को, और बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को, बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। अच्छे हैं ये कदम आपके, लेकिन कितना और करो। भाभी जी 1-2 फोटो खींच लेना, सुबह मैडम को बताना पड़ेगा, उसको विश्वास नहीं है कि ये बम कहाँ फट रहा है, वो ये नहीं मान बैठे कि ये चमेली बाई के कोठे पर फट रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल, कि आज सियासत बंद हो गई डरते डरते जीने की, दुनिया भर में नाप देख ली 56 इंच के सीने की, भीम के का डर छाया है दुर्योधन शासन को, बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। अच्छे हैं ये कदम आपके, लेकिन इतना और करो। अच्छे हैं ये बम है साहब, अगर प्रधानमंत्री मोदी गलत करेगा तो उसको भी चैलेंज दे सकता, देने वाला ये बम है। और पालिका की धरती पर मैं एक चेतावनी देकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना चाहता हूं कि अच्छे हैं ये कदम आपके, लेकिन इतना और करो। कर्जे से मरते किसान की लाशों पर भी गौर करो, कर्जे से मरते किसान की लाशों पर भी गौर करो, और फांसी झूले उस किसान पर भी संज्ञान लिया होता, फांसी झूले उस किसान पर भी संज्ञान लिया होता,
तो फिर ये मक्कार आप पर उंगली नहीं उठा पाते और आपको संसद में भी हरी दबा नहीं पाते। झोपड़ियों में अगर उजाला ना कर पाए मोदी जी, झोपड़ियों में अगर उजाला ना कर पाए मोदी जी, और भूखे पेटों को रोटी से ना कर पाए मोदी जी, तो हमसे उम्मीद से करना वोट हमारा पाने की और लोग दोबारा दिल्ली की गिद्दी पर वापस आने की। इस किसान की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। हमें तुम्हारे अंदर एक मर्द दिखाई देता है, भारत माता की छाती का दर्द दिखाई देता है, भारत माँ की छाती का दर्द दिखाई देता है। जिन लोगों ने 60 अरब से देश हमारा लूटा है, जिनके कारण भाग्य हमारी भारत माँ का फूटा है, और ओछे नेताओं को ओछी राजनीति कर लेने दो और जितने धरने धरने पप्पू राजा को धर लेने दो, जितने धरने धरने पप्पू राजा को धर लेने दो, और भारत की बर्बादी का कोई छंद नहीं होगा और हमारा नेता अब कोई जयचंद नहीं होगा। खूब सहा है 70 सालों में हमने घोटालों को, देश लूटने वालों को, इन नेता खाती वालों को। अब उठ चुके हैं नेताओं के झूठ मूठ के वादों से और सावधान हो गए पूर्णता इनके नीच इरादों से। हमें यकीन है तुम भारत के सारे केस मिटा दोगे और बचे हुए गद्दार यहाँ पर उनके शेष मिटा दोगे। इसीलिए विश्वास जताया है जनता ने मोदी में, और बेचारे पप्पू भैया बैठे माँ की गोदी में।